क्या आप एक दिन आगे भविष्य में जाना चाहेंगे? क्या अंतरिक्ष में पैदा हो सकते हैं इंसान? क्या आपको पता है कि इस देश में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी? और क्या आप जानते हैं कि यहाँ के मुस्लिम महाभारत के अर्जुन को अपना पूर्वज क्यों मानते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही बहुत सारे होश उड़ा देने वाले रोचक तथ्य पर। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, आप देखते होंगे कि आए दिन टाइम ट्रेवलर्स दावा करते हैं कि उन्होंने 5000 साल आगे की धरती देखी है, या फिर वो 600 से 700 साल आगे की घटनाएं जानकर लौटे हैं। उनके दावे सुनने के बाद पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि वाकई इन घटनाओं को क्या सच माना जा सकता है? अब इनकी बातों का तो नहीं पता, लेकिन हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में जरूर बता सकते हैं जहां टाइम ट्रेवल बिल्कुल संभव है। सदियों से इस बात पर रिसर्च चल रही है कि इंसान वक्त से आगे पहुंच सकता है या नहीं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो हजारों साल से यहाँ मौजूद है और यहाँ टाइम ट्रेवलिंग संभव है। आपने इसके बारे में शायद सुना भी हो। ये एक द्वीप है जिसका नाम डायोमीड है। 2 हिस्सों में बंटे हुए इस आइलैंड की खासियत ये है कि इसके छोर से दूसरे छोर तक पहुँचते ही आप अतीत से भविष्य में पहुँच जाते हैं। डायोमीड आइलैंड 2 हिस्सों में बनता है, बिग डायोमीड, लिटिल डायोमीड। इन दोनों के बीच दूरी सिर्फ 3 मील यानी 4.8 किलोमीटर की है, लेकिन ये सफर इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपको फ्यूचर में पहुंचा देता है। प्रशांत महासागर से गुजरने वाली इंटरनेशनल डेट लाइन से बिग डायोमीड और लिटिल डायोमीड के बीच एक दिन का अंतर हो जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ये कैलेंडर के एक दिन और दूसरे दिन के बीच का बॉर्डर है। यही वजह है कि एक से दूसरे छोर तक जाने में कैलेंडर का दिन बदल जाता है और इंसान अतीत से भविष्य की सैर कर लेता है। चूंकि यहाँ ठंड काफी है, ऐसे में सर्दियाँ आते ही दोनों द्वीपों के बीच एक पुल बन जाता है और इनके बीच पैदल ही यात्रा की जा सकती है। मान लीजिए आप रविवार को एक छोर से चलते हैं तो दूसरे छोर तक पहुँचने में सोमवार की तारीख आ जाएगी। इसीलिए बिग डायोमीड को टुमारो और लिटिल डायोमीड को येस्टरडे आइलैंड भी कहा जाता है। इस जगह की खोज 16 अगस्त 1728 में डेनिश रशियन नाविक विटस बेरिंग ने को थी। इसे 1982 में अमेरिका ने रूस से खरीदा था और दोनों देशों के बीच सीमा रेखांकन हुआ था। फैक्ट नंबर 2, यहाँ महिला की आंखों से निकले 60 जिंदा कीड़े। यह मामला चीन का है, जहाँ ऑपरेशन के बाद कीड़े निकाले गए। महिला की आंखों में काफी खुजली हो रही थी। महिला ने अपनी उंगली आंख पर रगड़ी तो वो हैरान रह गई। महिला ने देखा कि उसके हाथ में कीड़ा है, जिसके बाद महिला को पास के एक हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ये देखा तो वो भी हैरान रह गए। एक के बाद एक महिला की आंखों से 60 कीड़े निकले। डॉक्टर्स का कहना है कि महिला राउंडवॉर्म से संक्रमित थी। ये बीमारी मक्खी के काटने के बाद फैलती है। फैक्ट नंबर 3, क्या अंतरिक्ष में पैदा हो सकता है इंसान? जैक्सा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर चूहे का भ्रूण विकसित किया है। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट राइकन ने अब बड़ा बयान दिया है। राइकन के अनुसार अंतरिक्ष में इस तरह का ये पहला प्रयोग है। प्रयोग दर्शाता है कि स्तनपायी जीव अंतरिक्ष में पनप सकते हैं, जो कि भ्रूण के स्तर पर पनप कर विकसित हो सकते हैं। स्पेस में चूहे का भ्रूण बहुत बड़ी सफलता बताया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ईसा को लेकर भी ये संभव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फैक्ट नंबर 4, क्या इस ग्रह पर छिपे हैं एलियंस? एलियंस को लेकर वैज्ञानिक कई दावे कर चुके हैं। अब एक नई स्टडी सामने आई है, जिसके बाद कई वैज्ञानिक दंग रह गए हैं। स्टडी में दावा किया गया है कि बुध के उत्तरी ध्रुव पर जीवन हो सकता है। स्टडी कहती है कि इस ध्रुव जैसा वातावरण पृथ्वी पर भी स्थित है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस जगह जीवन हो सकता है। उत्तरी ध्रुव के भूविज्ञान की जांच की गई है। अब पता लगाया जाएगा कि कहीं इस ग्रह पर एलियंस तो नहीं छिपे हैं। ये नई स्टडी प्लेनेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है। फैक्ट नंबर 5, इस छोटे से देश में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने हाल ही में एक डाटा शेयर किया है, जिसमें लोगों की औसतन सैलरी की बात की गई है। इस लिस्ट में पहला नंबर स्विट्जरलैंड का है, जहां एक महीने में औसतन $6,580 सैलरी मिलती है। स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। यहाँ लोगों को औसतन $5,108 सैलरी मिलती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर यूरोप का लग्जमबर्ग देश है, जहाँ लोग औसत $5,072 मंथली कमाते हैं। इस लिस्ट में भारत की रैंक 62वीं है। फैक्ट नंबर 6, महाभारत की बात हो और अर्जुन के बिना बात पूरी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपसे पूछा जाए कि अर्जुन की ससुराल कहाँ पर थी, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? दरअसल अर्जुन की कई पत्नियां थी। इनमें से एक श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी। इसलिए ये तय है कि अर्जुन की एक ससुराल मथुरा वृंदावन में थी। इसके अलावा अर्जुन की एक पत्नी चित्रांगदा भी थी, जो मणिपुर की राजकुमारी थी। यानी भारत का यह उत्तर पूर्वी राज्य भी महाभारत के इस वीर की ससुराल था। दरअसल पांडवों ने जब इंद्रप्रस्थ राज्य बनाया था तो अर्जुन मैत्री संदेश लेकर युधिष्ठिर की तरफ से मणिपुर भेजे गए थे। वहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा ने उन्हें देखा और मोहित हो गई। चित्रांगदा ने अर्जुन से विवाह करने की इच्छा अपने पिता के सामने जताई। इस पर राजा ने मैत्री के बदले अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मणिपुर के राजा की एक शर्त थी कि अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र या पुत्री जो भी संतान होगी वो मणिपुर में ही रहेगी और राजा के बाद राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी। अर्जुन चित्रांगदा का विवाह हो गया। दोनों का एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम बब्रुहन था, जो बाद में मणिपुर का राजा बना।
महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचने पर बब्रुहन ने ही अर्जुन के साथ युद्ध किया था, जिसमें उन्होंने मां गंगा के दिए बाण से अर्जुन को मार दिया था। बब्रुहन को उस समय अर्जुन के अपना पिता होने की जानकारी नहीं थी। बाद में चित्रांगदा ने अर्जुन की एक अन्य पत्नी उलूपी से उन्हें जिंदा करने की प्रार्थना की, जो नागन्या होने के कारण नागमणि रखती थी। उलूपी ने नागमणि की मदद से अर्जुन को दोबारा जिंदा कर दिया। इसके बाद अर्जुन और बब्रुहन की मुलाकात हुई। बब्रुहन के वंशजों ने ही इसके बाद मणिपुर पर लंबे समय तक राज किया था। मणिपुर का मौजूदा मैतेई समुदाय खुद को बब्रुहन का ही वंशज मानता है। इस कारण वे अपने आप को अर्जुन की संतान कहकर भी पुकारते हैं। फैक्ट नंबर 7, श्री कृष्ण ने युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों की तरफ से हिस्सेदार की थी। पांडवों की तरफ से वे महज रथ हाँकने वाले सारथी के तौर पर उतरे थे, जबकि कौरवों को उन्होंने अपनी पूरी सेना दी थी। क्या आपको पता है कि कौरवों के अधर्म की तरफ से युद्ध करने के बावजूद श्री कृष्ण ने उनकी मदद क्यों की थी? दरअसल इसका कारण श्री कृष्ण के बेटे और दुर्योधन की बेटी से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण और दुर्योधन आपस में समधी थे, यानी उनके बेटे बेटी का विवाह आपस में हुआ था। श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती के बेटे सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुआ था। मान्यता है कि सांब बेहद बलशाली और रूप व गुणों में अपने पिता श्री कृष्ण जैसा ही था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा भी बेहद सुंदर और गुणवान थी, जिसकी चर्चा उस समय सभी राजाओं में होती थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार दुर्योधन ने अपनी बेटी लक्ष्मणा के लिए वीर और सुयोग्य वर तलाशने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में गए सांब को लक्ष्मणा बेहद भा गई। कुछ कथाओं में ये भी कहा गया है कि लक्ष्मणा ने सांब को कई बार हस्तिनापुर में देख रखा था और वे सांब से प्रेम करती थी। इसकी जानकारी मिलने पर ही सांब उन्हें अपने साथ ले गए थे। सांब अपने साथ लक्ष्मणा को लेकर मथुरा के लिए निकले, लेकिन उनकी इस हरकत से दुर्योधन बेहद क्रोधित हो गया और कौरवों की पूरी सेना ने सांब को घेरकर बंदी बना लिया। दुर्योधन द्वारा सांब को बंदी बनाने की जानकारी मिलने पर उनके ताऊ और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम हस्तिनापुर पहुंचे। बलराम ने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी और एक तरीके से वे दुर्योधन के गुरु भी थे। बलराम ने दुर्योधन को कौरवों और यदुवंशियों में युद्ध से नुकसान का डर दिखाया। इसके बाद दुर्योधन ने सांब का विवाह लक्ष्मणा से कर दिया और वे श्री कृष्ण के समधी बन गए। फैक्ट नंबर 8, सांब के बारे में आपको एक खास बात और बता दें। श्री कृष्ण का यही बेटा उनके वंश के संपूर्ण विनाश का कारण बना था, यानी उसके कारण ही मौसूल युद्ध हुआ था। दरअसल महाभारत युद्ध के बाद 36वां साल शुरू होने पर द्वारिका के पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, दुर्वासा, नारद, वशिष्ठ जैसे महर्षि निवास कर रहे थे। इसी दौरान सारण आदि सांब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए। उन सभी ने सांब को गर्भवती बताते हुए संतान के बारे में पूछा। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि सांब के पेट से लोहे का मूसल जन्म लेगा, जो यादवों के विनाश का कारण बनेगा। महाभारत के मौसूल पर्व के मुताबिक सांब के पेट से सच में मूसल निकला, जिसे चूरा करने के बाद समुद्र में फेंक दिया गया। यह एक मछली के जरिए किनारे पर आकर एरक घास के तौर पर जम गया। यदुवंशियों में जब किसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ तो वे इसी एरक घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। हाथ में आते ही यह घास विशाल लौह मूसल में बदल जाती और सामने वाले को मार देती। इसी मूसल के चूरे का बड़ा टुकड़ा मछली के पेट से मिलने पर एक भील ने उससे तीर बनाया। श्री कृष्ण के पेड़ के नीचे विश्राम करते समय यही तीर पैर में लगकर उनकी मौत का कारण बना था। फैक्ट नंबर 9, ये मुस्लिम अर्जुन को क्यों मानते हैं अपना वंशज? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। भारत में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी अपने धर्मों के अनुसार काम भी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक मुस्लिम वर्ग ऐसा भी है जो महाभारत के अर्जुन को अपना वंशज मानते हैं? हरियाणा का मेवात इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पिछले लगभग 500 सालों से मुसलमान रह रहे हैं। कई रिसर्च स्टडीज के मुताबिक तो कुछ सालों पहले तक मेवात के मुस्लिम एक ही गोत्र में अपने बच्चों की शादी तक नहीं करते थे। यहाँ के रहने वाले लोगों का मानना है कि सब अर्जुन के वंशज हैं। मेवात के मुस्लिम समुदाय को मेव मुस्लिम कहा जाता है। मेव मुस्लिम लोक महाकाव्यों और गाथा गीतों के वर्णन के लिए पूरे मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि 12वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मेव धीरे धीरे इस्लाम में परिवर्तित हो गए। उनके नाम से उनकी हिंदू उत्पत्ति स्पष्ट होती है। आपको बहुत से लोगों के नाम राम सिंह, दिल सिंह और फतेह सिंह जैसे मिल जाएंगे। मेवात इलाके में लोगों का दृढ़ विश्वास है कि वे अर्जुन के वंशज क्षत्रिय हैं, जो सूफी पीर के प्रभाव में धीरे धीरे इस्लाम में परिवर्तित हो गए। फैक्ट नंबर 10, बीते वक्त की कुछ तस्वीरें कई बार दिमाग पर जोर देने को मजबूर कर देती हैं। दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जहां आज भी जमीन के अंदर से मिली कुछ प्राचीन मूर्तियां लोगों को हैरान कर देती हैं। हाल ही में एक ऐसी ही मूर्ति की तस्वीर इन दिनों चर्चाओं में है। हैरानी का बात तो ये है कि जिस QR कोड तकनीक का आज इस्तेमाल किया जा रहा है, दरअसल वो 3000 साल पहले ही अस्तित्व में आ चुकी थी, ऐसा कहा जा रहा है। इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है एक मूर्ति के सिर को देखकर, जिसके सिर की जगह QR कोड जैसा कुछ बना हुआ है, जिसे लेकर अब लोग तरह तरह की बातें करते हुए हैरानी जता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मूर्ति माया सभ्यता के समय की है, जो 1500 ईसा पूर्व कभी मेक्सिको, होंडुरास, ग्वाटेमाला और यूकाटन प्रायद्वीप में हुआ करती थी।
इस मूर्ति के हाथ पैर तो है, लेकिन सिर की जगह QR कोड जैसा कुछ बना हुआ है। वायरल हो रही तस्वीर को देख चुके लोगों का मानना है कि मूर्ति के सिर पर QR कोड जैसा कुछ लगाया हुआ है। बता दें कि QR कोड का इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट के लिए किया जाता है। सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि 3000 साल पुरानी माया सभ्यता में जरूर किसी अहम कार्यों के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता होगा। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।